हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर कल्पना। तो आज हम अपने टॉपिक में बात करने जा रहे हैं मोटापा के बारे में। मोटापा, ओबेसिटी जिसको बोलते हैं। तो हम अपनी बहुत लोग आज के टाइम में बहुत ज़्यादा परेशान हैं ओबेसिटी से, मोटापे से बहुत दिक्कतें उनको आती हैं। तो उनके लिए ये वीडियो है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ ओबेसिटी। ओबेसिटी हम कहेंगे किसको? तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ओबेसिटी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारा जो फैट होता है वो एक्सेसिव मात्रा में बढ़ जाता है, यानी कि जो हमारी चर्बी होती है वो अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाती है, जिसको हमने मोटापा बोला है, क्योंकि चर्बी इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में लटक जाती है। 93 मिलियंस ऑफ अमेरिकन इससे ग्रसित हैं आज की तारीख में। तो ओबेसिटी में हम यानी कि मोटापा के बारे में हम कौन कौन से पॉइंट्स को इसमें डिस्कस करेंगे आज। तो हम इसके सिम्टम्स को आपसे डिस्कस करेंगे, यानी कि लक्षण के बारे में, इसके कॉजेज़ के बारे में यानी कि कारण के बारे में, इसका ट्रीटमेंट यानी कि चिकित्सा, डायग्नोसिस यानी कि निदान के बारे में हम आपको बताएंगे कि हम इसका निदान कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से सिम्टम्स के द्वारा कर सकते हैं। और हम फिर इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे, यानी कि उपद्रव क्या क्या हो सकते हैं। ओबेसिटी से हमें कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती हैं, कौन कौन सी बीमारियां हमें हो सकती हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो हम फर्दर एक एक पॉइंट्स को अलग अलग उठाएंगे, यानी कि लक्षण के बारे में अलग बताएंगे, हम कारण के बारे में अलग, चिकित्सा और निदान के बारे में हम अलग अलग तरीके से हम बात करेंगे। हमने क्योंकि अलग अलग पॉइंट के बारे में इसलिए आपको क्लियर बताया है क्योंकि चिकित्सा का समझना तभी ज़्यादा अच्छा है जब हम इसके लक्षणों के और कारण के बारे में समझें। अगर हम कारणों से ही बच जाएंगे, हमें कारणों का पता लग जाता है और हम उनको जो उसके निदान हैं ओबेसिटी के या मोटापा के, अगर हम निदान परिवर्जन कर देते हैं, यानी कि उन निदानों को ही हम त्याग देंगे समझकर, तो हमें ज़्यादा चिकित्सा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें बहुत जल्दी आसानी से हम इसकी चिकित्सा कर पाएंगे, इसको अवॉइड करके। तो हम फर्दर इन पॉइंट्स को आपको क्लियर करते जाएंगे कि सिम्टम्स में इसके में कौन कौन सी चीज़ें हमें दिखती हैं, हमें लक्षण क्या क्या मिलेंगे इसके कारण, फिर हम इसके कारण एट ऑल ये सारी चीज़ों के बारे में इसमें बात करेंगे। तो हमने जैसे सिम्टम्स ओबेसिटी में बहुत लोगों ने हमें जैसे शॉर्ट वीडियो में डाला था कि भाई हम शॉर्ट वीडियो बनाएं, कॉम्प्लिकेशन जो भी होते हैं इसके उसके बारे में बताएंगे, चिकित्सा के बारे में बताएंगे। तो बहुत लोगों के हमारे पास मैसेजेस थे कि प्लीज़ वीडियो को डालिए। तो अब हम सिम्टम्स ऑफ ओबेसिटी यानी कि मोटापे के लक्षण के बारे में बात करेंगे। तो हमें चर्बी देखने को मिलती है, बेडौल शरीर हमारा हो जाता है, ये सिम्टम्स तो हमें बेसिक देखने को मिलते हैं। उसके अलावा जो स्पेसिफिक हमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में पसीने का देखा जाना, और उसके बाद पेट और कमर की चर्बी का बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाना और लटकना, सांस फूलना, ये बहुत सारी कंडीशंस देखी जाती हैं। दम बहुत फूलती है, जो भी मोटापे से ग्रसित लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा सांस फूलती है, ब्रीथलेसनेस उनको बहुत महसूस होती है। तो ओबेसिटी में हम देखेंगे कि जो हमारी चिन होती है, जो ठोड़ी वाला हमारा पार्ट होता है, ये ओबेसिटी के कारण यानी कि अत्यधिक चर्बी के लटकने के कारण ये डबल हो जाता है और बहुत ही हमारा मांस हमें लटका हुआ दिखाई देता है। यानी कि मांस तो वो नहीं कह सकते उसको, वो चर्बी होती है जो एक्सेसिव फैट हम जिसको कह देंगे, उसके कारण ये दिखाई देता है। ये बहुत ही बेसिक सिम्टम्स हैं इसके, और ये स्पेसिफिक सिम्टम्स थे। तो हम चलते हैं इसके कोज ऑफ ओबेसिटी की तरफ। तो कोज कौन कौन से होते हैं इसके? सबसे पहले है सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, यानी कि जो हम आरामदायक, जितना भी हमारा जो लाइफ स्टाइल है, जीवन जीने का तरीका है, उसमें हम आरामदायक तरीके से अगर जीते हैं, यानी कि हमारा कोई काम ऐसा है बैठे रहने का, सोने का, लेटे रहने का, आरामदायक तरीके से सबसे ज़्यादा हमारा जो कफ होता है उसकी मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। अगर हम आयुर्वेद के बात करें, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, तो कफ धातु की मात्रा बहुत बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारा ओबेसिटी हमें देखने को मिलती है। सेकेंड पॉइंट इसमें हो जाता है मिड लाइफ वेट गेन। मिड लाइफ यानी कि अपनी जो उम्र है उसके बीच में अपनी वायु को बढ़ जाए। बेसिकली ये जो सिम्टम है ये उन महिलाओं में देखने को मिलता है जिनकी प्रेगनेंसी हो चुकी होती है। तो अगर हम मेन इसके कॉमन के बारे में बात करें, मेन कॉज इसमें हाइपोथायरॉयडिज्म बहुत हो जाता है। थायराइड के एक डिजीज़ होने से मोटापा देखने को बहुत मिलता है। ये थायराइड का बेसिक हमें सिम्टम देखने को मिलता है। हाइपोथायरॉयड की परेशानी कॉज भी होती है ओबेसिटी के कारण, और हाइपोथायरॉयडिज्म के कारण ओबेसिटी कॉज होती है। ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं।
अगर हम वहीं बात करें तो मोटापे के लिए एक बहुत बड़ा जो कारण है वो हेरिडिटी भी हो सकता है, यानी कि आनुवंशिकता के कारण भी हो सकता है। और आज के कारण जो बेसिक हो गया है वो यूज़ ऑफ ड्रग है, यानी कि मेडिसिन लेने की वजह से बहुत अधिक मात्रा में हमें जो ओबेसिटी है वो देखने को मिलती है। अब हम चलते हैं अफेक्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू द ओबेसिटी, यानी ओबेसिटी के कारण हमारी बॉडी को कौन कौन चीज़ें अफेक्ट होती हैं। तो हमें देखने को मिलता है कि हमें टाइप 2 की डायबिटीज़ मेलाइटिस बहुत बेसिक देखने को मिलती है ओबेसिटी के कारण। कार्डियक दिल की बीमारी यानी कि कार्डियक हार्ट डिजीज़ हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। फैटी लिवर की परेशानी से बहुत लोग ग्रसित हो जाते हैं। मतलब बहुत कॉमन, यानी कि जो सबसे पहले स्टार्टिंग होती है वो फैटी लिवर से ही देखने को मिलती है ओबेसिटी की। वहीं हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट, जो चेस्ट की तरफ हमारी अपर ट्रैक्ट में कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो अस्थमा, नींद की बीमारी, फेफड़ों की बीमारी। मतलब ये बहुत बेसिक ऐसे होते हैं जो फेफड़ों में इन्फ्लामेशन कर देते हैं, न्यूमोनाइटिस की कंडीशन बना देते हैं, और सांस फूलना जो कंडीशन बनती है वो सबसे पहले देखने को इसमें मिलती है। हड्डियों की वाय बन जाना, जैसे आपने सुना होगा कि हड्डी हड्डी में दर्द होता है, तो वो कंडीशन इसमें बन जाती है, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। ये बेसिकली जिन भी लोगों की वाइब बनने लगती है, ओल्ड एज हो जाती है, उनको ये बहुत कॉमन देखने को मिलता है हमें। वहीं हम बात करें तो इसमें शरीर का दर्द भी बन जाता है, जिसे हम गठिया रोग के नाम से भी, यानी कि गाउट के नाम से भी कहते हैं। तो ये इसके सिम्टम्स हैं, हो जाते हैं ये कौन मेनली हमारी बॉडी को अफेक्ट करती हैं ओबेसिटी के कारण। ओबेसिटी के कारण हमारा हार्ट ग्रसित हो सकता है, हमारा लिवर, किडनी सब पे अफेक्ट हो जाता है। उसके कारण हमें बहुत सारी बीमारियों का कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है, बहुत सारे उपद्रवों से हम ग्रसित हो सकते हैं। कभी कभी इसमें अगर कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा बढ़ जाता है तो हमें कैंसर तक की कंडीशन को सामना करना पड़ सकता है। तो मोटापा इन बीमारियों की वजह से भी बन सकता है। हम इसकी अगर कारण के बारे में बात करें तो डायबिटीज़ के कारण मोटापा भी देखा जाता है, ब्लड प्रेशर की वजह से, यानी कि जो हाई बीपी रहता है उसकी वजह से, हार्ट डिजीज़ की वजह से, और फैटी लिवर, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो भी हमने पीछे की तरफ जितने भी हमने कारण डिस्कस किए थे वो यही थे। तो डिप्रेशन के कारण भी कभी कभार हमें मोटापा देखने को मिलता है, जैसे कि हमारी वायु दूषित होती है, ठीक है ना। तो 13.5 करोड़ लोग भारत में मोटापे से परेशान हैं आज की तारीख में। तो 7.2 करोड़ भारतीय डायबिटीज़ और 8 करोड़ हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं। आज की कंडीशन ऐसी हो गई है कि सब लोग इन बीमारियों से ग्रसित हैं मोटापा के कारण। तो हम कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, तो हमें बीएमआई के कारण द्वारा हम अपना ओबेसिटी को डायग्नोस कर सकते हैं। तो इसमें फर्दर अपनी एज, हाइट एंड वेट के अकॉर्डिंग इसमें दे रखा है। तो हमने बीएमआई का यहाँ पे आपको तरीका बताया हुआ है कि कैसे आप चेक कर सकते हैं। तो वेट इन केजी चेक करते हैं, इसके अपॉन करके इसमें अपना जो हाइट है हम उसको मेंशन कर देते हैं मीटर स्क्वायर में। तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना बीएमआई जो है निकाल लेते हैं। अगर बीएमआई हमारा एग्जैक्टली जो जितना होना चाहिए हमारे हाइट एंड वेट के अकॉर्डिंग एंड एज के अकॉर्डिंग उतना अगर नहीं आता है, तो हमें पता लगता है कि हम कहीं ना कहीं ओबेसिटी से ग्रसित हैं। तो हम अगर नॉर्मल बात करें बीएमआई की, तो ये 18.5 टू 24.9 तक अगर आता है तो नॉर्मल है। ओवरवेट 25 टू 29 होगा, और ओबेज आएगा 30 टू 34 में, और इससे अगर ऊपर आता है तो वो एक्स्ट्रा ओबेज में हो जाएगा। वहीं हम चलते हैं कि अब हम इसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। तो मोटापा कम करने के लिए योग एवं आहार चिकित्सा सबसे बेस्ट बताई गई है। इसके कारण हमें ना तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है तो हम इसको मैनेज कर सकते हैं, इससे बचाव कर सकते हैं। मोटापा कम करने के लिए हमें 5 बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान देना होगा। सुबह अपने आप को खाली पेट हमें गर्म पानी का प्रयोग करना पड़ेगा, उसको हमें करने से बहुत ही फ़ायदे देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ हमें रात का खाना बंद करके हमें सलाद को खाना चाहिए। उसके बाद पूरे दिन में हमें 3 घंटे की नींद ज़रूर लेनी चाहिए, लेकिन ऐसा सिर्फ गर्मियों में करना चाहिए, क्योंकि और सारी ऋतुओं में आयुर्वेद के अनुसार दिवा स्वप्न को बीमारी की जड़ बताया गया है। तो अगर नेक्स्ट हम बात करें तो हमें शारीरिक व्यायाम जरूर करना चाहिए, इससे हमारी ओबेसिटी सबसे ज़्यादा कम होती है। अगर हम दिन में बात करें तो हमें लगभग दिन में
दिन में 4 लीटर पानी का हमें सेवन करना चाहिए और मीठे को हमें बिल्कुल कम कर देना चाहिए, ना के बराबर लेना चाहिए। खाने में फाइबर, प्रोटीन और विटामिन से भरपूर मात्रा हमें लेनी चाहिए। अगर हम बात करें सुबह, दोपहर और रात के खाने के बाद या बीच में 4 से 6 घंटे का हमें जो है गैप करना चाहिए। और अगर हम बात करें भोजन में, हमें हरी सब्ज़ी, सलाद, ये सारी चीज़ें ज़्यादा ऐड करनी चाहिए। और हमें रात के टाइम में बहुत ही लाइट फूड हमें इंटेक करना चाहिए। हम सलाद ही ले सकते हैं या फिर कोई लिक्विड हम भी ले सकते हैं जिसको इजी टू डाइजेस्ट हो, जो जिसको हम आसानी से ले सकें। क्योंकि रात का भोजन से ही सबसे ज़्यादा ओबेसिटी जो है वो कॉज होती है, क्योंकि हमने खाना पीना खाते हैं और खा के सो जाते हैं, उससे सबसे ज़्यादा परेशानी कॉज होती है। तो और लगभग अगर हम रात का भोजन करते भी हैं तो हमें लगभग 2 से 3 घंटे पहले उसको लेना चाहिए। वहीं हम बात करें इसके ट्रीटमेंट के बारे में, तो आप ओबेस को कैसे कम कर सकते हैं, उसके लिए भुजंग आसन हमें करना चाहिए। तो इनके लिए मैं अलग वीडियो स्पेसिफिक बनाऊंगी कि वो कैसे कर सकते हैं। बाकी मैंने व्यू के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करी है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो हमारा योगा होता है वो नौकासन। इससे द्वारा हमें बहुत ही बेनिफिट हमें देखने को मिलते हैं। ओबेसिटी में हमें ये आसन ज़रूर करना चाहिए, हमें इसके बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। तो नौकासन कुछ नाव की आकृति का हमें जो आकार है वो बनाना पड़ता है। नेक्स्ट जो हमारा जो व्यायाम होता है वो हमें कुंभकासन करना चाहिए। कुंभकासन से हमें बहुत ही बेहतर तरीके का रिजल्ट मिलता है, क्योंकि ये हमारी चर्बी को कम करता है और हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ प्रदान करता है। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी और आपको मददगार भी होगी। आप इसको करके देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही बहुत सारी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि हम बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी ही लाने वाले हैं जो आपके काम में आ सकती हैं। तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आपके हित में स्वास्थ्य सेवक, बहुत बहुत धन्यवाद।